अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैंने बात करनी है शुगर को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जो डायबिटीज़ है इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, दवाइयों के अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि आपको एक्सरसाइज करनी है और डेली 30 मिनट्स तो कम से कम करें, और अगर एक वीक में 150 मिनट होनी चाहिए मतलब आपकी जो एक्सरसाइज है, और इसमें ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए, मतलब तेज़ तेज़ पैदल चलना चाहिए। और उसके अलावा ये है कि आप अपना जो वज़न है उसको एक नॉर्मल हद तक ले आएँ, मॉडरेट वेट होना चाहिए आपका। अगर आप 5% भी अपना वज़न कम करते हैं, तो जैसे 4 से 5 केजी अगर आप अपना वज़न कम करते हैं तो आप बहुत हद तक आप अपने जो है शुगर लेवल उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि इसमें एक्सरसाइज स्नैक्स होते हैं। एक्सरसाइज स्नैक्स का क्या मतलब होता है कि कुछ लोग सारा दिन बस एक चेयर पे बैठे बैठे रहते हैं। हर 30 मिनट्स बाद उन्हें थोड़ा सा उठना चाहिए, इधर उधर हिलना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि सुबह जाते हैं और शाम तक बस चेयर पे बैठे रहते हैं, तो इस चीज़ को तोड़ना चाहिए, मतलब थोड़ा सा उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि कार्ब्स। इसमें कार्ब्स की आपने जो है मिकदार कम लेनी है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये बहुत सारी हमारी जो चीज़ें हैं उनमें होते हैं कार्ब्स, तो उसका लेवल कम होना चाहिए, क्योंकि कार्ब्स जब टूटते हैं जो डायरेक्ट हमारे ग्लूकोज में ज़्यादातर कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑलरेडी हमारे जिस्म में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, शुगर का लेवल, तो जब कार्बोहाइड्रेट्स और मज़ीद टूट रहे होंगे और वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे होंगे तो हमारे जिस्म में ग्लूकोज का लेवल और बढ़ जाएगा। उसके बाद आ जाता है कि आपने ज़्यादा पानी पीना है और हाइड्रेटेड रहना है। इसका ये फ़ायदा होगा, जो हमारा किडनी है वो आपका जो एक्सेस ग्लूकोज होगा थोड़ा बहुत, वो उसको फ्लश आउट कर देगा। उसके बाद आ जाता है कि इसमें आपने जो मेन चीज़ का ख्याल रखना है, अपनी एक तो एक्सरसाइज करनी है, फ़िज़िकल एक्टिविटी रखनी है, बाकी कार्ब्स लेने हैं। उसके बाद फ़ाइबर ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं, जो मतलब फ़ाइबर्स हैं इनका भी बहुत ज़्यादा रोल है। और इसके बाद है कि क्रोमियम और मैग्नीशियम 2 एलिमेंट्स होते हैं, वो भी आपने अपनी जो खुराक है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल से अवॉइड करना है, मतलब आपका एक एक्टिव लाइफस्टाइल हो, फिज़िकल एक्टिविटी डेली बेसिस पे होनी चाहिए। तो इन चीज़ों से आप थोड़ा बहुत स्पेशली इसमें वॉक और जो डाइट है इसका बहुत ज़्यादा रोल है। अगर इसको आप बैलेंस डाइट रखते हैं, वॉक अच्छी करते हैं, तो इंशाल्लाह जो आपकी डायबिटीज़ है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। और इसमें ये होता है कि आपने जो आपका स्ट्रेस होता है, कुछ लोग इसमें स्ट्रेस में रहते हैं, तो स्ट्रेस लेवल को नॉर्मलाइज करना है, तो ये भी आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद आ जाता है कि आपने जो अपनी ब्लड शुगर है ये डेली बेसिस पे चेक करनी है, और जब एक्सरसाइज करने जाएं उससे पहले चेक करें, फिर जब एक्सरसाइज करके आएँ उसके बाद भी चेक करें, और खाना खाने से 2 घंटे पहले और उसके 2 घंटे बाद भी आपने ये शुगर चेक करनी है डेली बेसिस पे। तो फिर आपको ये पता चलता रहेगा कि आपने जो एक्सरसाइज की है या फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, खाना खाया, तो उससे आपको कितनी बढ़ी है या कितनी कम हुई है, तो फिर उसके हिसाब से आप चीज़ें सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि आपने जो सोने की रूटीन है वो भी सेट करनी है। तो 7 से 8 घंटे अगर आप सोते हैं प्रॉपर, तो उसमें भी आपको ये काफ़ी हेल्प करती है डायबिटीज़ कंट्रोल करने में। जो पुअर स्लीप होती है उसके बहुत ज़्यादा नुकसान है, और ये 2 जो है डायबिटीज़ उसकी तरफ ये ले जाती है।